हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे क्रेन से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जिसमें ये देखेंगे कि उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं उसके रीजंस क्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी कॉजेज ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट, यानी कि लिफ्टिंग एक्सीडेंट का प्राइमरी कॉज क्या है। दूसरा जानेंगे रीजन फॉर क्रेन फेल्यूर का रीजन क्या है। रीजन फॉर रिगिंग फेल्यूर क्यों होते हैं। रीजन फॉर ग्राउंड फेल्यूर के पीछे क्या रीजन है। और उसके बाद जानेंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट। और लिफ्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है लिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम में, जिसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कॉजेज ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट। तो प्राइमरी कॉजेज ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है। प्राइमरी कॉजेज जो होता है लिफ्टिंग एक्सीडेंट का होता है क्रेन का फेल्यूर होना। यानी क्रेन का फेल्यूर होना का मतलब पहला यही है कि इसका मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं किया जाता है, और जिसके कारण इसके अंदर जो लगे हुए इक्विपमेंट्स होते हैं वो फेल कर जाते हैं, जिसके कारण फेल्यूर हो जाता है, या ओवरलोडिंग के वजह से फेल्यूर हो सकता है। तो ये सारे रीजन्स है। तो पहला हो गया क्रेन फेल्यूर। दूसरा इसमें हो सकता है रिगिंग फेल्यूर। रिगिंग फेल्यूर का मतलब हुआ कि इसमें हम जिस रोप से या रिसाइकल का इस्तेमाल करके, रोप का इस्तेमाल करके, वेब सीलिंग का इस्तेमाल करके हम लोड को वाइंड करते हैं, वो ठीक से नहीं किया गया है। दूसरा नेक्स्ट है फेल्यूर टू लोड शिफ्ट। कभी कभी लोड है जो खुद ही फेल कर जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। ग्राउंड फेल्यूर हो सकते हैं, जिस ग्राउंड पे क्रेन को प्लेस किया गया है वो ग्राउंड सही नहीं है, वो ग्राउंड को कॉम्पैक्ट चेक नहीं किया गया है, तो उस कारण यहाँ पे क्रेन फेल्यूर हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल ठीक ठाक नहीं है, यानी बारिश हो रहा है, काफ़ी आंधी तूफान हो रहा है, उसमें भी काम कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। एंड प्रॉक्सिमिटी टू द पावर लाइन, या पावर लाइन के नज़दीक में काम करना भी क्रेन का ऑपरेशन एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि क्रेन का बूम लाइव पावर लाइन से टच होगा, तो उसके कारण क्रेन इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी आपने जाना प्राइमरी कॉजेज ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट। तो प्राइमरी कॉजेज का लिफ्टिंग एक्सीडेंट, प्राइमरी कॉजेज क्या होता है ये अभी आपने जाना। चलिए अब अलग अलग देखते हैं रीजन फॉर क्रेन फेल्यूर। क्रेन फेल्यूर के पीछे क्या रीजन होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लैक ऑफ पुअर मेंटेनेंस। तो क्रेन फेल्यूर का रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि लैक ऑफ पुअर मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस टाइमली नहीं होता, या लाइक होता है मेंटेनेंस किया ही नहीं जाता है, तो एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इनकरेक्ट असेंबलिंग जो क्रेन में बहुत सारी चीज़ जो लगा के उसको बनाया जाता है, उसको असेंबल किया जाता है, तो उसका असेंबली ठीक ठाक नहीं है, इनकरेक्ट है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कंपोनेंट फेल्यूर हुआ, उसमें जो कंपोनेंट लगाए गए हैं वो गलत कंपोनेंट लगा दिए गए हैं, यानी कि उसमें जो रेटेड कैपेसिटी उसकी जो होनी चाहिए उस कंपोनेंट को ना लगा के दूसरे रेटेड कैपेसिटी की कंपोनेंट लग गया है, यानी कि ज़्यादा के जगह पे कम पे लग गया है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। कंट्रोल सिस्टम फेल्यूर हो जाए, जो क्रेन के अंदर कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं अगर वो फेल्यूर होता है, तो इस क्रेन में भी है जो क्रेन फेल्यूर हो सकता है। और ओवरलोडिंग मीन्स ऑपरेशन आउटसाइड ऑफ मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन। मैन्युफैक्चरर ने जो रिकमेंड किया है उसके आउटसाइड जाके अगर हम लोड उठाएंगे, तो यहाँ पे भी क्रेन का फेल्यूर हो सकता है। चलिए ह्यूमन फेल्यूर तो है ही है, ह्यूमन की सबसे बड़ी गलती है, और इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। क्रेन ऑपरेटर का केबिन में है जो नहीं रहना, जब भी कोई लोड उठाया जाता है या हैंगिंग कंडीशन में है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं रीजन फॉर रिगिंग फेल्यूर। रिगिंग फेल्यूर के पीछे रीजन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है यूज ऑफ करेक्टेड बट डैमेज इक्विपमेंट। तो रिगिंग फेल्यूर होने के पीछे रीजन क्या है कि हम करेक्ट इक्विपमेंट का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो डैमेज है। तो हम करेक्टेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल, 10 टन चाहिए तो हम 15 टन का स्लिंग लेते हैं, लेकिन वो स्लिंग है जो डैमेज है, कटा हुआ है,
या उसमें और भी कोई डिफेक्ट है। तो एक पहली गलती ये हो गया रिगिंग फेल्यूर का। दूसरा है फेल्यूर टू करेक्टली इंस्पेक्टेड एंड सर्टिफाई इक्विपमेंट, या हम जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करेक्टली इंस्पेक्ट नहीं किया गया है, उसका सर्टिफिकेशन नहीं किया गया है, जिसके कारण भी रिगिंग फेल्यूर होते हैं। और उसके बाद होता है पुअरली डिजाइन स्पेशल रिगिंग इक्विपमेंट, जो स्पेशल इक्विपमेंट जो बनाए गए हैं उसका डिजाइन ठीक ठाक नहीं है, तो जिसके वजह से भी यहाँ रिगिंग फेल्यूर हो सकता है। अंडर रेटेड इक्विपमेंट, तो उसके कारण भी रिगिंग फेल्यूर होता है। हमें उठाना 10 टन है और हम इस्तेमाल 5 टन का करेंगे, तो इस केस में यहाँ पे रिगिंग फेल्यूर हो सकता है। चलिए रिगिंग फेल्यूर के बाद अब दूसरा देखते हैं, रीजन फॉर ग्राउंड फेल्यूर। अब ग्राउंड फेल्यूर के रीजन क्या है? तो ग्राउंड फेल्यूर का रीजन सबसे बड़ा है फेल्यूर टू एसेस द लोड इम्पार्टेड टू द ग्राउंड। तो उस ग्राउंड पे लोड कितना क्रेन का आएगा उसको एसेस करने में फेल्यूर होना, और जिसके वजह से यहाँ पे ग्राउंड फेल हो जाता है और जिसके कारण क्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द ग्राउंड अनेबल टू विथस्टैंड देम। तो मतलब यही हुआ कि वो ग्राउंड जो है इसके लोड को विथस्टैंड नहीं कर सकता, तो जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। मतलब क्रेन को वैसे ग्राउंड पे खड़ा नहीं करना चाहिए जो ग्राउंड कम्पैक्टेड नहीं है, सुटेबल नहीं है, या अंदर से कोई यूटिलिटी पाइपलाइन नहीं गई हुई है, तो वैसे जगह पे क्रेन को खड़ा नहीं करना चाहिए। अभी बोला मैंने अनलोड ग्राउंड कंडीशन, यानी ग्राउंड की कंडीशन क्या है, वहाँ से कोई पावर लाइन क्रॉस कर रही है, वहाँ से कोई वाटर लाइन क्रॉस कर रही है, वहाँ से कोई और भी चीज़ें है जो अंडरग्राउंड यूटिलिटी क्रॉस कर रही है, तो वैसे जगह पे अगर क्रेन को खड़ा करेंगे तो उसके लोड के कारण वो टूट जाएगा और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट है लोकेटिंग टू क्लोज टू द ट्रेंचेज या एक्सकवेशन। ट्रेंचेज जो खोदा हुआ है या एक्सकवेशन है उसके नज़दीक है जो उसको खड़ा करना, ये भी है जो ग्राउंड फेल्यूर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इन्वायरमेंटल कंडीशन में कॉज इश्यूज। वो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या क्या है जिसके कारण इस तरह के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हाई विंड, अगर हाई विंड है तो इस केस में क्रेन का ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पुअर इल्यूमिनेशन, अगर लाइटिंग बराबर नहीं किया गया, या ग्लेर है, ग्लेर का मतलब इतना ज़्यादा लाइट कर दिया गया है कि ठीक से हम देख नहीं पा रहे हैं, आंखों को चुभ रहा है, तो इस केस में भी यहाँ पे ये है जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन का मतलब काफ़ी ज़ोर से हवा चलना हो तो पहले दिया हुआ है, रेन हो रहा है काफ़ी ज़ोर से, थंडरिंग हो रहा है, और उस केस में भी क्रेन का ऑपरेशन करना ये गलत होगा, और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसके कारण क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है या होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने बहुत सारी चीज़ इसमें आपने जाना, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।